मुफ्ती साहब, अगला सवाल सऊदी अरब के शहर ताइफ से हाफिज़ बिलाल साहब ने किया है। वो काफ़ी परेशान हैं, कई मरतबा वो कह चुके हैं कि इसका ज़रा मुफ्ती साहब से ज़रा तफसीली जवाब लें। कि वो कहते हैं कि ज़ैद अल्हम्दुलिल्लाह हाफिज़ कुरान है और काफ़ी अरसे से दावत व तबलीग से वाबस्ता है। ज़ैद एक बहुत ही ख़तरनाक गुनाह में मुब्तला है। बहुत कोशिश के बावजूद नहीं रुक पाता, दिल सख्त हो चुका है। नमाज पढ़ने का बिल्कुल दिल नहीं करता और कुरान करीम को रमज़ानुल मुबारक के महीने में भी मुकम्मल नहीं कर सकता। नेक आमाल की तरफ बिल्कुल माइल नहीं होता है। ज़ैद ने एक दो मरतबा अमर से इस मसले के बारे में पूछा, कुछ ख़ास जवाब मौसूल नहीं हुआ। ज़ैद बहुत परेशान है, दुनिया आखिरत बर्बाद हो गई। ज़ैद अगर नमाज पढ़ता भी है तो सिर्फ फार्मेलिटी पूरी करने के लिए। बराए मेहरबानी रहनुमाई फरमाएं। अल्लाह ताला हमारे इस भाई को अपने परेशानियां दूर करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला इनकी मदद फरमाए और रुजू इल्लाह इसका बेहतर इलाज है। कहते वो अमरी इल्लाह इन्नल्लाह बसीरुम बिल इबाद। कि नफ्स यकीनन इन्न नफ्स लअम्मारतुम बिस्सू। नफ्स के अंदर तीन कैटेगरीज है। एक है नफ्स अम्मारा और एक है नफ्स लव्वामा और एक है नफ्स मुतमइन्ना। शुरू में हर इंसान का नफ्स अम्मारा ही होता है, गुनाहों पे आमादा करने वाला, गुनाहों की तरगीब देने वाला, ये तरीक़ाकार होता है। लेकिन इसके बाद अगर वो किसी अहलुल्लाह से इसका ताल्लुक़ कायम हो जाए कि जो नेक सालेह सोबत इख्तियार कर ले, सोबत सालेह तुरा सालेह गुना, सोबत तालेह तुरा तालेह गुना, नेकोकारों के सोबत इख्तियार करने से इंसान नेकोकार बन जाता है। अगर अपनी गैदरिंग ऐसे लोगों के साथ है जो नमाज नहीं करते तो फिर उनका मामला ख़राब ही रहता है। इसलिए सबसे पहले तो सिर्फ दिल से तौबा करें, इसलिए कि तौबा अल्लाह ही कबूल करता है, कोई और नहीं करता। अगर दिल नहीं मानता फिर भी अल्लाह से मांगे, इस बात की दुआ में मांगे कि अल्लाह मेरा दिल मानता ही नहीं है, मेरे दिल का अंदर कसावत कल्ब है, सख्त है, अल्लाह इसको भी दूर कर। यानी जो भी चीज़ उसका सामने आ रही है, नफ्स के हवाले से आ रही है, शैतानी ख्यालात है, कुछ भी है, इस चीज़ को अल्लाह के सामने रख। अल्लाह ताला फरमाते हैं उजूब दावत दाई इज़ा दआन, कि जब बंदा अल्लाह से मांगता है, अपने कमजोरी का इजहार करता है तो अल्लाह ताला कबूल फरमाते हैं। इससे बढ़कर और क्या हमारे पास जरिया और वसीला है। तो इसीलिए जब इंसान अच्छे गैदरिंग में, अच्छे जमात में उठना बैठना शुरू करे और इस्तिग़फ़ार करता रहे, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह, यानी कोई गुनाह हो भी जाए फिर भी इस्तिग़फ़ार करता रहे, तो उस सूरत में ये नहीं कि गुनाह की तरगीब दी जा रही है, वो तो छोड़ने के लिए है। लेकिन इंसान कमज़ोर है, अगर वो काबू नहीं पा सकता तब भी इस्तिग़फ़ार करे कि अल्लाह मुझे बचा ले, अल्लाह मुझे बचा ले, अल्लाह मुझे बचा ले। और फिर सजदे में जाके, नवाफिल में जाकर सजदे में जाकर दुआ मांगे कि अल्लाह मैं कमज़ोर हूँ, रब्बी इन्नी मग़लूबुन फ़ंतसिर। इस तरीके से और फिर अपनी गैदरिंग तब्दील करें, सालिहीन की सोबत अख्तियार करें। उहिब्बुस सालिहीन व लस्तु मिनहुम लअल्लल्लाह यरज़ुक़ुनी सलाहा, कि मैं खुद तो नेकोकार नहीं, नेक नहीं बन सकता, लेकिन मैं ताल्लुक़ रखता हूँ उन नेकोकारों के साथ, ताकि उनके सोबत से इंशाअल्लाह मेरी ज़िंदगी में तब्दीली आएगी। तो मायूस होने की ज़रूरत नहीं है, अल्लाह से माफ़ी मांगे और फिर वो उन लोगों के सोबत में जाए जिनको देखने से अल्लाह याद आता है, ज़्यादातर वहाँ गुजारे और तन्हाई में बिल्कुल ना आए। अपनी ज़िंदगी पर ये पाबंदी लगाएं, जब हमेशा साथ दूसरों के साथ ही रहेंगे, घर वालों के साथ रहेंगे, शागिर्दों के साथ रहेंगे, मुतालिकिन के साथ रहेंगे, उसमें अगर इस तरह तब्दीली लाई जाए तो इंशाअल्लाह अल्लाह के ज़ात से उम्मीद है कि ये इनकी ये कैफियत दूर हो जाएगी। मेरी दुआ है, मैं तमाम साथियों से भी सामने से कहता हूँ कि हमारे भाई की मदद फरमाएं, इनको अपने दुआ में याद रखें। गायब की दुआएं बहुत ज़्यादा कबूल होती है, असर रखती है। इंसान अपने लिए दुआ मांगता है तो ठीक है, वो भी अपनी जगह इबादत है, लेकिन किसी और के लिए दुआ मांगी जाए तो बेलौस दुआ होती है, उसमें अपना कोई मफाद नहीं होता। अल्लाह की रज़ा के लिए किसी दूसरे बंदे के लिए अगर दुआ की जाए तो इंशाअल्लाह दूसरों से भी दुआएं करवाएं। अल्लाह ताला की ज़ात से उम्मीद है इंशाअल्लाह ये इनका मामला दुरुस्त हो जाए।